एंटीमोनियम टार्टेरिकम एक होम्योपैथिक रेमेडी है जिसको आज हम लोग एलेंस की नोट से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीम टार्ट जो मेडिसिन है इसके जो प्रूवर है वो स्टैफ है और टार्टर इमिटिक इसका कॉमन नेम है। इमिटिक समथिंग लाइक वॉमिटिंग। तो एंटीम टार्ट एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है वॉमिटिंग के लिए और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए बहुत ही वैल्यूबल अमेजिंग रेमेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशंस की ओर। तो पर्सन्स कैसा होगा, हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ग्रेवियल ने हाइड्रोजिनॉइड्स कार्बोनाइट्रोजिनॉइड्स कॉन्स्टिट्यूशंस दिए अलग अलग टाइप के, उसमें से एक हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें भी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर कहीं पे होगा उससे क्या होगा, पेशेंट्स को एग्रवेशंस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेवियोल का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस पेशेंट्स को कोल्ड डैम ऐसी जगहों से क्या होगा, एग्रावेशन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग मेंटल जनरल्स की। तो मेंटल जनरल्स में एक चिल्ड्रन रेमेडी भी है, एक एंटीम टार्ट। तो चाइल्ड क्लिंग टू दोस अराउंड, ठीक है, जो आसपास रहेगा उनको क्या करेगा, लात मारेगा। वांट टू बी कैरीड, ठीक है, कैरीड मतलब कोई उठा ले उसको। रोएगा, क्राइज, विंस इफ़ एनीवन टच, कोई भी टच करेगा तो चिल्लाएगा वो। विल नॉट लेट यू फील द पल्स, ठीक है। बच्चा इतना ज़्यादा इरिटेट और विंस होता है कि वो अपनी अगर हम पेशेंट एज द फिजिशियंस उसकी पल्स चेक करना चाहेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, खुद को हाथ भी नहीं लगाने देगा। एंटीएम क्रूड और सैनिकुला का भी पेशेंट ऐसा होता है। फिजिकल जनरल्स की मैं बात करूँ तो ग्रेट स्लीपीनेस होती है, ठीक है। इररेसिस्टेबल इंक्लाइन टू स्लीप, बहुत ज़्यादा नींद आती है पेशेंट को विद नियरली ऑल कंप्लेन, ठीक है, सारी कंप्लेंट्स के साथ। तो एंटीम टार्ट एक ट्रायल्स ऑफ स्लीपीनेस में है। तो नक्स वोमिका, ओपियम एंड एंटीमोनियम टार्टिकम। तो डिज़ायर टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्रेम, बेसमेंट और सेलर्स। जैसे हमने देखा इसका कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजिनॉइड होता है, तो इसकी जो फिजिकल कंप्लेंट्स एग्रावेटेड होती है एक्सपोजर टू डैम, बेसमेंट और सेलर्स वाले एरिया में जहाँ पे सीलन होती है। तो ऐसी और रेमेडी है आर्सेनिक, एरेनिया और टेलुरियम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है फेस। तो जो एंटीमोनियम टार्टेरिकम का जो पेशेंट का फेस के साथ है, कोल्ड रहेगा, ठंडा, ब्लू कलर का, पेल और कवर्ड होता है कैसे, विद कोल्ड स्वेट, कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, जो कि मार्क सिम्टम है एंटीमोनियम टार्ट का। और टैबेकम में भी कोल्ड स्वेट देखने को मिलता है। माउथ सिम्टम की बात करूँगी तो टंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसी होगी टंग, कोटेड रहेगी, पेस्टी होगी, थिक होगी, वाइट कलर की विथ रेड लाल कलर के पैपिलास होंगे और एजेस जो होंगे, किनारे जो होंगे वो भी लाल होंगे। रेड इन स्ट्रिंग्स, ठीक है, लाल ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिक्स होगी जो कि बहुत ज़्यादा लाल होगी। ड्राई इन द मिडिल में ड्राई होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग रहती है। किसको, जो एंटीएम टार्ट का जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग एप्पल्स की रहती है, ठीक है। और एलोई को भी क्रेविंग रहती है एप्पल्स की, लेकिन फॉर एसिड एंड पिकल्स की क्रेविंग हमने अभी देखी एंटीमोनियम क्रूडम को रहती है। जीआईटी सिम्टम में बात करते हैं तो वॉमिटिंग होती है पेशेंट्स को इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट ऑन लाइंग ऑन राइट साइड, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, किसी भी पोजीशन में वो सो ले वो ठीक नहीं होती एक्सेप्ट इन द राइट साइड। राइट साइड सोने से क्या होता है, पेशेंट्स को वॉमिटिंग में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अनटिल ही फैंट, ठीक है, फैंट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होगी। फॉलो बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशंस, ठीक है, ड्राउजी हो जाएगा, थक जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाएगा। ऑफ कॉलेरा मोरबस विद डायरिया एंड कोल्ड स्वेट डज आफ्टर ईच अटैक, ठीक है। कॉलेरा मोरबस के बाद भी उसको क्या होता है, डायरिया होता है, कोल्ड स्वेट होता है, उसके बाद भी उसको ड्राउजीनेस, प्रोस्ट्रेशन और वॉमिटिंग देखने को मिलती है पेशेंट्स को। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, जो नर्व होती है अपनी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, वो क्या करती है, डिप्रेस कर देती है रेस्पिरेशन को और सर्कुलेशन को, ठीक है। इसीलिए ये क्या प्रोड्यूस करती है, कीनोट रेमेडी है। व्हेन द पेशेंट्स कफ देयर अपीयर्स टू बी लार्ज करेक्शन ऑफ म्यूकस इन अ ब्रोंकाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है कहाँ पर, ब्रोंकाइज में। इट सीम्स एज इफ मच वुड एक्सपोक्टोरेटेड बट नॉट नथिंग कमिंग अप,
ठीक है। तो एक ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बलगम भरा हुआ है पर वो बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप लोग एंटियम टार्ट दे सकते हो। नेक्स्ट है एस्फिक्सिया, मतलब सफोगेटिव फीलिंग्स, ठीक है। तो एस्फिक्सिया मैकेनिकल है, मतलब कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस क्या करते हैं, इंटरप्ट कर रहे रेस्पिरेशंस को। अपीयरेंस ऑफ डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग किसी अपीयरेंस हो जाता है मैकेनिकल एस्फिक्सिया में। ड्राउनिंग से जो डेथ होती है वैसी पेलारनेस आ जाती है, अपीयरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस हो गया है ब्रोंकाई में इतना ज़्यादा, फॉर इम्पैंडिंग द पैरालिसिस, अब लंग पैरालाइज हो गए हैं फ्रॉम फॉरेन बॉडी, या तो फिर कुछ फॉरेन बॉडी कहाँ लैरिंग्स या ट्रेकिया में अटक गई है, और विद ड्राउजीनेस एंड कोमा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एस्फिक्सिया। चाइल्ड एट बर्थ पेल, जब बच्चा का बॉर्न हुआ है वो कैसा है, पेल है, ब्रीथलेस है, सांस के लिए वो क्या कर रहा है, एफोर्ड कर रहा है, गैप्सिंग। एस्फिक्सिया नियोनेटोरम, ठीक है। बच्चों में जो एस्फिक्सिया देखने को मिलता है वो क्या है, नियोनेटोरम में रिलीव द डेड रेटल्स, ठीक है। डेड रेसल, जब बच्चे का बेबी बोर्न हुआ है तो उसका अपीयरेंस एकदम कैसा है, सफोगेटिव है, कुछ फॉरेन बॉडी कहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंस गई है, उसके कारण पेशेंट का जो अपीयरेंस होगा कैसे होगा, डेथ जैसा होगा, और इतना ज़्यादा पेशेंट खांसेगा कि डेड रेटल्स सुनाई देगा हमको, ठीक है। टेरेंटुला में भी ये देखने को मिलता है। इक्टेरस विथ निमोनिया, ठीक है। इक्टेरस इज अ टाइप ऑफ जॉन्डिस, उसके साथ साथ हमको निमोनिया देखने को मिलता है, स्पेशली इन द राइट लंग, ठीक है। इन स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में, ये दोनों सीजन्स है, इसमें क्या होता है, व्हेन डैम्प वेदर कम, जैसे ही डैम्प वेदर आने लगा बच्चे को क्या हो गया है, कफ हो जाएगा और उसका कफ बहुत ज़्यादा वर्स होता जाएगा ऐसे मौसम में। मॉडलिटीज़ की अगर मैं बात करूँगी तो पेशेंट जो है उसको एग्रावेशन हमको पता है डेम कोल्ड वेदर में होगा, लाइंग डाउन से रात में एग्रावेशन होता है पेशेंट्स को। वार्म रूम में चेंज ऑफ वेदर इन अ स्प्रिंग से जैसे डैम्प वेदर आने लगा एग्रावेशन होगा। काली सल्फ एंड नेट्रम सल्फ को भी डैम्पनेस से एग्रावेशन है। एम्यूलरेशन की बात करूँगी तो कोल्ड ओपन एयर में पेशेंट को अच्छा लगता है। सिटिंग अपराइट, सीधा बैठने से। एक्सपेक्टोरेशन से पेशेंट्स को रिलीफ हो जाता है। लाइंग ऑन राइट साइड से अच्छा लगता है, ठीक है। टैबेकम को भी राइट साइड से अच्छा लगता है। ये सारी मॉडलिटीज़ थी कि कंप्लेन में कैसे कैसे आराम मिलेगा और कैसे कैसे कंप्लेंट्स बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेशंस। तो रिलेशंस जो होता है सिमिलर होती है लाइकोपोडियम जैसी, क्योंकि राइट साइड इसको एम्यूलरेशन है, बट स्पास्मोटिक मोशन ऑफ आलाई इज रिप्लेस बाय डायलेटेड नोस्ट्रिल्स, ठीक है। तो लाइकोपोडियम में हमको क्या देखने को मिलता है, मोशन ऑफ आलाई नेजली, लेकिन हमको एंटियम क्रूड में एंटियम टार्ड में डायलेटेड नोस्ट्रिल देखने को मिलते हैं। वेरेट्रम एल्बम से भी सिमिलर है, बोथ है डायरिया, दोनों को ही कॉलिक मिलता है, दोनों को ही वॉमिटिंग मिलती है। कोल्डनेस और क्रेविंग फॉर एसिड्स, ठीक है। इपिकॉक के लिए कैसे सिमिलर है ये, बट टू इपिकॉक बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन और नोजिया बट एम्यूलरेटेड आफ्टर वॉमिटिंग, ठीक है। इपिकॉक के पेशेंट्स को क्या देखने को मिलता है, वॉमिटिंग के बाद एम्यूलरेशन हो जाता है और ड्राउजीनेस और डिफेक्टिव रेस्पिरेशंस की वो ज़्यादा होती है इंटेंसिटी एंटियम टार्ट में। व्हेन लंग्स सीम्स टू फेल, लंग्स कैसे हो गए, फेल हो गए हैं, तो पेशेंट कैसा होगा, स्लीपी हो गया है। कफ डिक्लाइन और सीजेस, कफ कैसा हो गया, डिक्लाइन होता जाएगा, सीज हो जाएगा, और सप्लेंट्स इपिकॉक, ठीक है। ये किसको मतलब इपिकॉक भी आप दे सकते हो ऐसी कंडीशंस में। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, फॉर द बैड इफेक्ट वैक्सीनेशंस में एंटीमोनियम टार्टेरिकम है। थूजा फेल हो जाएगी जब, या साइलेशिया जब इंडिकेटेड नहीं होगी। थूजा या साइलेशिया ग्रेट रेमेडीज़ है फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, पर ये दोनों ही रेमेडीज़ जहाँ भी इंडिकेटेड नहीं हो रही है वहाँ पे आप लोग क्या दे सकते हो, एंटीमोनियम टार्टेरिकम दे सकते हो, ठीक है। और बिफोर साइलेशियन डिजनिया फ्रॉम फॉरेन बॉडी इन द लैरिंग्स, ठीक है। साइलेशिया से पहले अब अगर डिजनिया हो रहा है फॉरेन बॉडीज़ के कारण तो आप लोग एंटीमोनियम टार्ट दे सकते हैं। पल्सेटिला को इन सप्रेस गोनोरिया में, और ट्यूक्रियम या फिर टेरेक्जेकम को फ्रॉम डैम बेसमेंट वेदर में, ठीक है। चिल्ड्रंस not easily impressed when एंटियम टार्ट seems indicated in cough required हेपार सल्फ, ठीक है। जब एंटियम टार्ट इंडिकेटेड होती है लेकिन वहाँ पे हेपार सल्फ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
तो वहाँ पे चिल्ड्रन नॉट इजीली इम्प्रेस्ड, मतलब आप इजीली वहाँ पे नहीं दे सकते। जब पेशेंट्स को हेपारसल देनी है तब आप हेपारसल इंडिकेटेड होगी, जब एंटीमोनियम टार्ट देनी है तब एंटीमोनियम टार्ट ही वहाँ पे होगी इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो थी मेरी रेस्पिरेटरी की रेमेडी एंटीमोनियम टार्ट एलेंस की नोट से। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।